की कि आप मैडम ये फरमा रही हैं कि मैं आटा दे रही हूँ और केपी गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं दे रही, तो उस पर मैं आपको कहना चाहूँगी आटा क्या आपकी बाप की मिल्कियत है? ये जज्बा पाकिस्तान है, ये जज्बा इमरान खान है, और जब तक इमरान खान अपने इस नज़रिए पे कायम है, नज़रिए के हम उस नज़रिए के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की खातिर इमरान खान। क्या पैगाम करती हैं और इमरान खान साहब की आज़ादी कब देख रही हैं आप? हम सिर्फ ये यहाँ पर ये पैगाम देने आए हैं कि जिस तरह से जो 6 जजेस का लेटर आया है, देखें वो सबके लिए एक आई ओपनर है। अगर जो है आपके अपने जजेस जो हैं उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, तो वहाँ पर आम आवाम जो है वो क्या करेगी? आम आवाम कहाँ जाएगी, किससे मुतालबा करेगी? तो हम यहाँ पर सिर्फ यही कहने आए हैं कि इमरान खान को आप लोगों ने गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। खुदारा इंसाफ कीजिए और इमरान खान को, जो कि उनका आइनी और जमहूरी हक है और कानूनी हक है, उनको जो है जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। केसेस क्या कहते हैं आप? ऑलरेडी हायरिंग आपने वगैरह सुनी? आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये केस तो बड़ा जो है ना वो वाज़ेह है, यकीन करें, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। यहाँ पर तो जजेस परेशान हैं कि जो है ना वो किसने देखा, क्यों देखा, कैसे देखा, ना उसको पता है जिसने देखा, ना उसको पता है कि जिसने दिखाया, ठीक है। तो चीज़ ये है कि जब जजेस को ही जो है वो बात अगर क्लियर नहीं हो रही है तो इट मीन्स कि कोई ऐसा वहाँ पे कुछ ना कुछ फिशी है। ये अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो वॉक की गई, इसका क्या मकसद? इसका मकसद 2 हैं। नंबर 1 इमरान खान साहब की रिहाई, नंबर 2 अदलिया की आज़ादी, बल्कि मैं कहूँगी अदलिया को इंसाफ दिलाए। मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही है, आटे के तोड़े, राशन घरों में बांट रही है, पर वो उनकी टीम कह रही है कि केपी गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, हम आटा बांट रहे हैं, हम गरीबों का ख्याल कर रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा, आपको तो मैं कुछ कहना चाहूँगी बड़ा ज़रूरी। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझ पर सील्ड FIR कटवाई थी, और ये बात याद रखिएगा मरियम नवाज साहिबा कि आपके ये जो ओछे हथकंडे हैं ना, या आपकी ये जो सोच है कि हम डर जाएंगे, हम घबरा पीछे हो जाएंगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। नंबर 2, इमरान खान के सिपाहियों ने लड़ना मरना अपने लिए सीखा है। हम लड़ेंगे भी, हम मरेंगे भी, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। तो आपसे जो है हम किसी सूरत में भी घबराने वाले नहीं हैं। नंबर 2, जहाँ तक बात है आपकी कि आप मैडम ये फरमा रही हैं कि मैं आटा दे रही हूँ और केपी गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं दे रही, तो उस पर मैं आपको कहना चाहूँगी आटा क्या आपकी बाप की मिल्कियत है? आपके बाप ने जो है वो किया हुआ है कि आप जो है वो दे रही हैं। ये इस अवाम का वो टैक्स का पैसा है कि जो आपका फर्ज बनता है इस अवाम पर वापस खर्च करना। दूसरी बात, तुम जैसी बंदी कि जिस औरत ने कभी भी ढंग से और ईमानदारी से कोई बात नहीं कही, वो लोगों को ईमानदारी से आटा पहुंचाएगी? कुछ खुदा का खौफ करो। तुम वो खातून हो कि जिसके दिए हुए आटे से लोग जो है बीमार हो रहे हैं। तुम लोग इतना घटिया आटा जो है वो लोगों के जो है उस पर डिलीवर कर रहे हो, भिजवा रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है कि ये तो जानवर की भी खुराक नहीं है जो तुम इंसानों को खिला रही हो। मरियम नवाज साहिबा अगर अफ्तारी की दावत दे सिमाबिया ताहिर साहिबा को, तो क्या जवाब होगा? सिमाबिया ताहिर कभी अपनों की अफ्तारी में ना जाए, तो मरियम नवाज तो वो है कि जिससे शायद हम इतनी नफरत करते हैं कि जिसके इसमें भी कोई ना कोई साजिश जरूर होगी कि जिसके तहत वो बुला रही होगी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह इन्होंने हमारी जो खान साहब की मिसेस हैं उनके साथ जो कुछ ये लोग कर रहे हैं और जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उसके बाद भी अगर ये समझते हैं कि हमें इन पे भरोसा करना चाहिए या हमें इन पे यकीन होना चाहिए, तो आई एम सॉरी, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आप लोग जाली लोग हैं, जाली मैंडेट लेके आए हुए हैं। मैंडेट हमारा है। ये असेंबली जो यहाँ से ये चंद कदमों के फासले पे वहाँ पे बैठना हम सब का हक था, इमरान खान का हक था, क्योंकि ये इमरान खान की गवर्नमेंट बनी है, आपकी नहीं। लेकिन आप लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा जाली मेकअप के जरिए अपने आप को छुपाया है। इसी तरह से आपने इस वक्त इस सोसाइटी पे भी जो है एक जाली मेकअप करके तो आप यहाँ तक पहुँची हैं। ये याद रखिएगा कि जो औरत अपना हल्का नहीं जीत सकी, वो पूरे पाकिस्तान को कैसे जीतेगी या वो पंजाब को कैसे जीतेगी? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिन लोगों ने इस औरत को जो है वो यहाँ पर वजीर आला बनाकर पंजाब में 12 करोड़ अवाम को आप लोगों ने जो है वो उनका सत्यानाश। 6 तारीख का जलसा, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है? इंशाअल्लाह ताला जी 6 तारीख को जलसा डेफिनेटली होगा और हम भरपूर तादाद में आएंगे। और मैं एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि 6 तारीख के बाद 19 तारीख का जलसा आएगा जो इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी में होगा, और ये दोनों जलसे अपनी अपनी जगह पे तारीख रकम करेंगे। जी, मेरे साथ आकिल खान साहब मौजूद हैं और PTI से इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सेक्रेटरी ILF हैं और बड़े एक्टिव मेंबर हैं। हमारी भी जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। अब खान साहब को आज़ादी कब दिलवा रहे हैं सर? इंशाल्लाह ताला आज देखिए सलमान सफ्दर साहब के ऑलमोस्ट आर्गूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं 20-25 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर जो डिफेंस है उनके आर्गूमेंट शुरू, कंप्लेनेंट साइड जो है उनके आर्गूमेंट शुरू होने, तो जब उनके आर्गूमेंट्स प्रोसिक्यूशन के आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह ताला
ये एक्विटल का केस है, अल्लाह के फजल करम से खान साहब एक्विट होंगे। खान साहब ईद घर पे करेंगे या जेल में? देखिए हमें तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह ताला खान साहब आए रहेंगे और ईद हमारे साथ सर गुजारेंगे। आप ILF के जनरल सेक्रेटरी भी, आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारियां रावलपिंडी के इंसाफ की। अब आप ये बताएं, जो गिरफ्तारियां होती हैं, उस दिन भी रावलपिंडी में कोई 7 से 8 PTI वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। इस तरह जो जुल्म और बदबुरियत है, आप केसेस लड़ते हैं और किस तरह आपकी फीसिस कौन देते हैं? आप फीसिस लेते हैं या नहीं लेते, और अगर नहीं लेते तो क्यों नहीं लेते? देखिए हमने अभी तक 9 मई से लेकर आज तक हमने तकरीबन 1000 से ज़ायद हमारे जो पैनल है, जो हमारा ग्रुप है, 1000 से ज़ायद लोगों की हमने बेल्स करवाई हैं, और ये 1000 से ज़ायद वर्कर्स थे। अगर उनके केसेस को काउंट किया जाए तो वो तकरीबन 3-4 हज़ार केसेस बन जाते हैं, क्योंकि एक मुकदमा नहीं है उन पर, एक वर्कर पे 14 मुकदमे इन्होंने दर्ज करवाए हुए हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की फीसिस की और इसकी, आप यकीन करें कि हमने, आप किसी वर्कर से पूछ भी सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी वर्कर से फ़ोटो कापी के पैसे भी नहीं लिए। आप खुद गिरफ्तार जब हुए थे तो हमने आपको सर्विसेज दी थी, तो हमने एक सिंगल पेनी जो होती है ना कभी ली है, ना कभी डिमांड की, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला। ये जज्बा क्या है, क्यों इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ? ये जज्बा पाकिस्तान है, ये जज्बा इमरान खान है, और जब तक इमरान खान अपने इस नज़रिए पे कायम है, नज़रिए के, हम उस नज़रिए के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की खातर, इमरान खान की खातर। ये भी जो स्पेशली जो 6 जजेस हैं, उनको भी धमकी अमेज खत वगैरह मौसूल हो चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि 6 जजेस को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो मुझ नाचीज़ को इंसाफ कहाँ मिलेगा? देखिए ये जो धमकियां हैं, ये जो धमकी अमेज खतूत है, ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन ये एक नेक शगुन है कि इन जजेस ने स्टेप लिया है और इन्होंने स्टैंड लिया है और आवाज़ बुलंद की है। और ये आप देखें ना, एक जज नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट इस्लामाबाद का पूरा बेंच है, और ये इंशाल्लाह ताला ये एक सिविल सुप्रीमेसी की तरफ, जमहूरियत की तरफ, सिविल सुप्रीमेसी की तरफ एक अहसन इक़दाम है। इंशाल्लाह ताला मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके इस फोरम के ज़रिए हर सिविल अदारे से कि वो स्टैंड ले और आवाज़ बुलंद करे। आप नहीं समझते सर, बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई बंदा, कोई पर्सन लापता होता है, तो जजेस के पास जाएगा इंसाफ लेने के लिए, और फिर आगे से बताया जाएगा, आगे जज साहब बताएंगे कि हमारे साथ खुद भी यही हाल है, हमारे भी बहुत सारे बंदे लापता हो चुके हैं। तो आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए ये तो आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जितने लापता अफराद लापता हुए हैं, कोर्ट ने उनको रिकवर कभी किया ही नहीं है। ये अफसोस की बात है। कोर्ट के ऑर्डर के जरिए आप इमरान रियाज साहब का केस देख लें, बाकी PTI के दीगर वर्कर्स का देख लें जिनको इन्होंने अगवा किया था, वो खुद ब खुद उन्होंने छोड़े, अगवा करने के बाद उनको टॉर्चर किया है, उनको मारा है, कोर्ट ने किसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो बातें उनसे मनवाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने सिर्फ 2 बातें करनी थी कि मैं मजम्मत करता हूँ और मैं पार्टी छोड़ता हूँ, बस उनकी जान छोड़। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।